अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज से मैं क्लास मैट्रिक की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि मैं क्लास मैट्रिक की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा और उसी तरह से 9 क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज फर्स्ट लेक्चर बल्कि सेकंड लेक्चर होगा आपके इंग्लिश का, जो आपकी न्यू बुक आई है मैट्रिक क्लास की, इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसका आज दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर मैंने डिवाइस ऑफ गॉड आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे डिवाइस ऑफ कैलिफ। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस तरह से पढ़ना है। इसको डिटेल समरी में बताऊंगा और चैप्टर को रीड भी करूंगा और आपको इसके साथ साथ इसके पूरा तफसील में बताऊंगा कहानी के साथ कि ये किस तरह की मतलब इसमें बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप एक दफ़ा उसकी समरी भी पढ़ लोगे। जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, आप उसके हिसाब से उससे तैयारी कर सकते हो। तो चलें आए, आप अपनी बुक खोल लें। अगर आपके पास बुक नहीं है, न्यू बुक नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं बुक का लिंक दे दूंगा। आपने क्या करना होगा, उस लिंक के जरिए आप क्या कर सकोगे, आसानी आप उसे देख सकोगे, पढ़ भी सकोगे, क्योंकि बुक चेंज हो चुकी है। चैप्टर्स बहुत सारे वही पुराने वाले ही हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आया है, कुछ एडवांस लेवल इसमें आ गया है। मतलब क्वेश्चन आंसर सब कुछ चेंज कर दिया गया है न्यू बुक में। जिस तरह से आप बाकी मैथमेटिक्स और आपके पास केमिस्ट्री हो गया और आपके पास फिजिक्स हो गया, इसकी बुक अब तक चेंज नहीं हुई है। जैसे ही चेंज होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। चलें आज आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, साथ साथ आप अपने पास खोल भी लें। तो हमारे पास डिवाइस ऑफ कैलिफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो कैलिफ है, कैलिफ खलीफा को बोलते हैं। किसी भी मुल्क का सरबराह जो होता है, हुक्मरान जो होता है, उसे कैलिफ, खिलाफत या कैलिफ भी कहा जाता है। ठीक है, खलीफा भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके साथ वाइस मतलब एक अक्लमंद, मतलब जो बहुत अच्छे से वो कर सके, फैसला कर सके, एक अक्लमंद खलीफा। ठीक है, उसके बाद चलें आए इसके चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो हमारे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कैलिफ हारून रशीद। ये बात की जा रही है हारून रशीद, एक कैलिफ, एक खलीफा है हारून रशीद। उसके बारे में बात की जा रही है कि एक वेल नोन इंसान था, एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान था। मतलब उसकी इज्जत सब करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो फैसला बहुत अच्छे से करता था। ठीक है, मैं डिटेल में जो जो मुझे मीनिंग लगेगा ना इसके अंदर कि मुझे आपको बता देना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं इसको रीड भी करते जाऊंगा। वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल, ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड देयर वेलफेयर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने लोगों के साथ कंसर्न में रहता था, मतलब कि अपने मतलब वो बहुत केयरफुल रहता था कि मालूम करते थे वो कि मेरे जो राया के लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, उनके बारे में कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का वो एक बादशाह था जिसका नाम था क्या, हारून रशीद, एक खलीफा था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एट नाइट, एक दिन मतलब एट नाइट ही वुड disguise himself as a common man and go through the street of Baghdad। disguise का मतलब ये होता है कि वो अपना भेष बदल कर, वो एक दफ़ा एक रात वो अपने भेष बदल कर, रातों को, एक रात नहीं बल्कि रातों को, वो अक्सर रातों में क्या करता था, वो अपने भेष बदल करके बगदाद के गलियों में घूमता था। वो इसलिए घूमता था क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता था अपने लोगों के दरमियान। उसके आगे पढ़ते हैं, आपको और भी सही से समझ में आएगा। ठीक है, अ कॉमन मैन। इसके बाद मेरे पास आके ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। ही वाज आल्सो नोन एज द रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। इसमें लिखा हुआ है कि वो जो बंदा था, जो खलीफा था, वो क्या करता था, वो अपने लोगों के दरमियान जाना चाहता था। अगर वो एज अ मतलब खलीफा या बादशाह बन के लोगों के दरमियान जाता तो क्या होता, उससे ये होता कि वहाँ पे रश लग जाता और क्या होता, वहाँ पे बहुत मतलब वो अगर कोई तकलीफ में या फिर कोई प्रॉब्लम में या किसी शिकवा करना है तो वो डायरेक्ट बादशाह से नहीं कर पाता, क्योंकि सब डरते हैं बादशाह से या फिर किसी खलीफा से डरते हैं कि वो इस तरह की बातें अपने बादशाह से नहीं कर पाते हैं। तो वो उसने तो खलीफा हारून रशीद ने क्या किया, वो ये चाहता था कि वो रातों को जाता था और वो गलियों में बगदाद के घूमता था और घूमते थे और वो क्या करते थे, वो लोगों के दरमियान से वो नॉलेज लेते थे, वो मालूमात करते थे कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्ट पता चल जाए। फर्स्ट हैंड का मतलब ये होता है कि किसी के ज़रिए से पता ना चले। देखें पहले ज़माने में क्या होता था, एक दरबार लगता था जिसके अंदर काजी लोग आते थे और क्या करते थे, अपने प्रॉब्लम, लोगों के प्रॉब्लम बादशाह या खलीफा तक लेकर आते थे। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता था कि वो किसी ने कुछ बोला मुझे ये प्रॉब्लम है और बादशाह तक पहुंचते हुए, क्योंकि 2-3 लोगों का अमल आ जा रहा है ना, कोई आ जा रहा है बता रहा है इसने मुझे ये कहा कि इस गांव में ये मसला है तो आप इसको बादशाह तक पहुंचा दें। ठीक है, हमारे खलीफा तक पहुंचा दें। तो फिर वो बंदा जाके बोलता था, वो अल्फाज से नहीं बोल पाता था या फिर कुछ डर जाता था
कि वो अल्फाज उन तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन इसलिए वो क्या करते थे, वो बगदाद की स्ट्रीट में जाके मतलब कि राउंड लगाते थे ताकि उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाए कि आखिर जो प्रॉब्लम उनको डायरेक्ट पता चल जाए, ठीक है। तो वो इतने वेल नोन और इतने अच्छे इंसान थे कि वो रातों को अपने ही लोगों की मदद करने के लिए भेस बदल के जाते थे ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाएँ और वो खुले दिल से अपने बता सकें, ठीक है। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया उसके बाद, वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग अ कोर्ट द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम, वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू वेल रिस्पेक्टेबल सिटीजन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसकी कहानी आपको डिटेल में बता देता हूँ कि असल में इसमें लिखा हुआ है क्या, क्योंकि ऐसे टाइम भी वेस्ट होगा और आपको वो बताइए जो मुझे इसमें मतलब लगेगा आपको बताने के लिए मुश्किल इंग्लिश होगी तो उसके बारे में बताऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि जो मतलब क्या कैलिफ था वो अपने दरबार में बैठा हुआ था और एक कोर्ट लगाई गई, मतलब एक कचहरी लगाई गई जहाँ पे सुना जाता लोगों की क्या चीज़ों को, शिकायत को। तो उसमें काजी आता है दो लोगों को, ठीक है, दो लोग को लेकर आते हैं। एक जो बंदा होता है वो बिल्कुल मतलब एक वेल सिटीजन लगता है, वेल नोन सिटीजन लगता है, मतलब बहुत अच्छा वेल ड्रेस, वेल नोन मतलब वेल ड्रेस मतलब अच्छे कपड़ों के साथ एक अच्छा इंसान लगता है, एक गुड सिटीजन लगता है, एक गुड शहरी लगता है, अच्छा शहरी लगता है। और दूसरा एक और बंदा होता है जो बिल्कुल बेगर्स की तरह लगता है, मतलब एक फ़कीरों की तरह लगता है। इसमें लिखा हुआ भी है कि बिल्कुल लाइका मतलब कि वो अच्छा नहीं, रैक्स होता है सी, मतलब वो एज अ फटे पुराने कपड़े पहन के गंदगी लगी हुई होती है उसके कपड़े के ऊपर, इस तरह का लगता है, ठीक है। काजी आता है, काजी दो लोगों को लाता है, दो लोगों की डिस्प्यूट लाता है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा लेकर आता है कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। एक जो बंदा है वो बिल्कुल वेल नोन लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़कीरों टाइप के उसके कपड़े होते हैं, ठीक है। और उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइट कलर की एक हॉर्स होता है, हॉर्स मतलब एक घोड़ा होता है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा, अलॉन्ग टू मैन वाइट हॉर्स एंड आल्सो ब्रॉट इन, ठीक है। उनके दरमियान क्या होता है, एक वाइट कलर का हॉर्स होता है। तो बताता है जो काजी होता है वो फिर बादशाह से मुखातिब होता है, खलीफा से मुखातिब होता है और कहता है, ओ लीडर ऑफ द फेटफुल, ये मेरे लीडर, फेटफुल को बोलते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से फैसला करने वाला, सच्चा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, तो लिखा है, ओ लीडर माय फेटफुल, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मैंने बताया किसको बोलते हैं, झगड़ा को बोलते हैं। मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये झगड़ा, ये मसला, ठीक है, क्या चीज़ का मसला, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल। तो मैं इसको, ये सवाल पेपर में आ जाता है, ठीक है, कि काजी क्या लेकर आया, क्या उसने क्या चीज़ बोला, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ओ लीडर ऑफ द फेटफुल, आई ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, मैं आपके पास लेकर आया हूँ झगड़ा, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, जिसको मैं नहीं फैसला कर सका, ठीक है। पहले काजी भी कुछ फैसला करते हैं और जब फैसला काजी नहीं कर पाते हैं तो कहाँ लेके आया जाता है, ये बादशाह तक लेके आया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला जा रहा है विच आई नॉट सेटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इट इज़ अ डिफ़िकल्ट है, ये काफ़ी मुश्किल, बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल केस है, बट आई सर्टेन दैट विथ योर नॉलेज, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके नॉलेज और आपके फैसले के बारे में, विजडम के बारे में, यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इन अ जस्ट फेयर मैनर, आप क्या कर दोगे, आप इसको बआसानी से रिजॉल्व कर दोगे, मतलब सॉल्व कर दोगे, मसला को हल कर दोगे, वो भी अपने वेल मतलब अपने अच्छे अंदाज में, ठीक है। तो ये बोला उसने, काजी ने बोला। तो फिर क्या हुआ उसके, व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आस्क्ड द कैलिफ, फिर कैलिफ ने बोला बताओ मुझे क्या डिस्प्यूट है, क्या झगड़ा है, क्या मसला है इन दोनों के दरमियान, ज़रा मुझे भी पता चले कि क्या मसला चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, दिस टू मैन हर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ये दोनों इंसान लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इस वाइट हॉर्स के लिए, जो खूबसूरत सा हॉर्स आप इनके दरमियान खड़ा हुआ है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ईच वन ऑफ देम क्लेम दैट स्वेयर दैट हिज हॉर्स इन हिज, इन दोनों लोग क्या कर रहे हैं, कस्में वादे कर रहे हैं और कस्में खा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये घोड़ा मेरा है, ठीक है। वो दोनों मतलब एक गुड सिटीजन भी कह रहा है और एक क्या कह रहा है, एक बेगर जो एक फ़कीर जैसा दिखने वाला बंदा है वो भी क्या कह रहा है कि ये जो सफ़ेद घोड़ा खड़ा हुआ है ये मेरा है, और इसके लिए बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं। देखो सफ़ेद लिखा हुआ है ना, तो वो इसका मतलब क्या होता है, कसम, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, स्टेप फॉरवर्ड, मतलब क्या होता है, बादशाह जो होता है वो आता है आगे और बोलते हैं द कैलिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस मैन एंड लेट
लेट हेयर व्हाट यू हैव गॉट टू से। क्या बोलते हैं, वो आगे बढ़ता है और कहता है, वो जो वेल नोन इंसान होता है, मतलब वेल ड्रेस इंसान होता है, गुड सिटीजन होता है, उसको बोलता है पहले तुम आओ और बताओ कि आखिर मसला क्या है, अपने बारे में बताओ, अपनी जस्टिस दो, क्या मसला है तुम्हारे पास। तो वो जो है वो कहता है, द मैन सेड कैलिफ ओ लीडर द फेथफुल, जो बहुत अच्छा सा इंसान होता है ना, वो अब कहता है, क्या कहता है, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, मतलब वो बोलता है, ए मेरे लीडर, आई बैक यू बिलीव मी दैट आई से योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ, मुझे मालूम है कि आपका जो फैसला होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मॉर्निंग व्हेन आई राइडिंग टू द सिटी, सुबह के वक्त जब मैं गुजर रहा था, घोड़े में सवार होकर राइड कर रहा था, जा रहा था सिटी की जानिब, आई सॉ दिस बिगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, तो ये जो बेगर है फ़कीर, ये मेरे सामने से लंगड़ाते हुए जा रहा था, ठीक है, लंगड़ाते हुए जा रहा था। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ ही टर्न राउंड एंड मेंशन टू मी टू स्टॉप, तो ये मेरे पास आया और आने के बाद मुझे रोका और स्टॉप होने के लिए कहा। आई पुल द reins ऑफ माई हॉर्स और ही बेग मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, तो क्या कहता है, वो कहता है कि मतलब चल नहीं पाता, वो कहता है कि मुझे क्या कर दो, मुझे सिटी तक, आप सिटी तक जा रहे हो तो मुझे भी सिटी तक क्या कर दो, छोड़ दो। तो वो क्या करता है, वो बादशाह जो नॉर्मल इंसान होता है, वेल ड्रेस इंसान होता है, वो क्या करता है, उसको उस लड़के को, उस आदमी को जो फ़कीरों की तरह लग रहा होता है, उसकी रहम करता है और वो क्या करता है, अपने पीछे घोड़े में बिठाता है और उससे उठा करके सिटी वहाँ पे पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाते हैं, सिटी गेट में पहुँच जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर लिखा हुआ है सिटी गेट तक पहुंच गए, रीच दी सिटी गेट, आई स्टॉप एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम टू गेट डाउन, जब मैं स्टॉप किया और उसकी हेल्प करने के बाद उसको कहा कि तुम उतर जाओ नीचे, तो उसने क्या कहा, डाउन ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट एंड आई paralyzed and gentle told him to get down बिकॉज ही वुड रीच द सिटी गेट। वो क्या कहते हैं, वो ना थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाता है, वो उतरने से मना करता है, फिर वो दोबारा जेंटली कहता है, बहुत तहम्मुल से बोलता है कि मैंने आपको आपके गेट तक पहुंचा दिया, अब आप यहाँ से उतर जाओ, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, वो फिर क्लेम करने लगा, वो आदमी जो लड़का था, वो जो बिगर था, मतलब कि बैगर था, फ़कीर जैसा दिखने वाला बंदा, वो ये क्लेम करने लग गया कि नहीं, मैं नहीं उतरूँगा, ये जो घोड़ा है ये मेरा है, ठीक है। वो बोला ये बिलोंग, ही सेड दैट ही हैड गिवन मी, और उसने ये कहा कि तुमने मुझे राइड नहीं दी है, बल्कि मैं तुमको बिठा कर लेकर आया हूँ। उसी के सामने कहने लगा। ये कौन कह रहा है, ये वेल ड्रेस जेंटलमैन कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आई वाज रोबिंग हिम इन हिज हॉर्स, और ये मुझसे क्या करने लगा, झगड़ा करने लगा और मुझसे चुराने लगा, मतलब एक तरह का चोरी का वो कहने लगा, मतलब कि इल्ज़ाम लगाने लगा कि तुमने मेरा घोड़ा चोरी किया है, ठीक है। इस तरह की बातें की गई। तो जब ये तमाम चीज़ें सुन लिया किसने, बादशाह ने, तो फिर क्या फ़ैसला हुआ, बादशाह ने बोला मैं किसी एक बंदे के, मैं आपको जल्दी करके ना इसका पूरा स्टोरी सुना देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो वो जो बंदा है, वो बंदे ने क्या कहा, वो बादशाह जो है उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हारी कहानी तो सुन ली, मैं एक तरफा कहानी सुन करके फैसला नहीं कर सकता, बल्कि मुझे दूसरे के भी बयान लेना है और फिर मुझे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वो कहता है कि अब तुम बताओ, जो गरीब दिखने वाला बंदा था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और फकीर जैसा वो दिखता था, तो उसको बोला गया कि तुम बताओ कि तुम क्या कह रहे हो। तो उसने बोला, उसने स्टार्ट किया कहना कि ओ माय लॉर्ड फेथफुल, उसने उसी तरह से बोला और बोलने के बाद कहा कि ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि जब मैं उधर से गुजर रहा था तो ये जेंटलमैन मेरे पास आता है, मतलब जेंटलमैन या वेल ड्रेस इंसान पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे राइड दे दो, मुझे मतलब कि शहर के किनारे गेट तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे वहां जाना है। तो ये क्या करता है, ये अपने घोड़े में इसको बिठाता है आगे और खुद पीछे बैठ जाता है, जो फकीर इंसान है वो खुद पीछे बैठ जाता है और बैठने के बाद क्या करता है, वो उसके साथ चले जाता है। तो वो जब गेट तक पहुंचता है तो बोलता है, फकीर बोलता है कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया, इसने मुझे बोला कि नहीं मैं नहीं उतरूंगा, ये मेरा क्या है, मेरा घोड़ा है, तुम मेरे घोड़े में बैठे थे, मतलब दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट ही कह रहे होते हैं, सिंपल ये कहा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इतना तफसील लेके नहीं गया, बस डायरेक्ट इसका तर्जुमा बता दिया मैंने। तो ये इस तरह की बातें करता है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहता है, वो जो बैगर होता है, वो बैगर कहानी सुनाते हुए उसके बारे में कहता है, और ये कहता है कि जेंटलमैन मतलब वेल ड्रेस इंसान मुझे ये भी कहता है कि तुम ये बात किसी को बताना नहीं, अगर ये तुम बात किसी को बताओगे तो कोई तुम्हारी बात को यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो फकीर दिखते हो,
तो कौन यकीन करेगा इतना सफ़ेद घोड़ा, इतना खूबसूरत घोड़ा तुम्हारे पास होगा, बल्कि ये घोड़ा मैं डिज़र्व करता हूँ और ये मेरा घोड़ा है। तो इसने ये बताने से भी मना किया। तो जब ये दोनों कहानी सुना कैलिफ ने, बादशाह ने, तो उसने बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत मसले की बात नहीं है, ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, मतलब ये जो केस है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो सब ये सुनकर हैरान हो गए, ये कैसे, जब सब कोई काजी भी नहीं कर पा रहा था तो बादशाह ने ऐसे कैसे कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो क्या होता है, वो जो बंदा होता है, कैलिफ जो होता है बादशाह, वो कहता है कि एक एक, मैं कहता हूँ कि 1 बाय 1 एक एक करके तुम इस घोड़े के ऊपर हाथ फेरो, मतलब उसको टच करो, ठीक है। तो सबसे पहले इस दफ़ा बोलता है कि आप क्या करो, फ़कीर को कहता है कि तुम उसके ऊपर टच करो और उसके ऊपर हाथ फेरो। जैसे ही फ़कीर आता है उस घोड़े के ऊपर हाथ फेरता है तो उस घोड़े को ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता, उसका रिएक्शन बहुत अजीब सा आता है। तो और फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो जो एक वेल ड्रेस इंसान होता है उसके ऊपर हाथ फेरता है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बहुत मुतमईन होता है, स्नॉटेड होता है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है। तो इस चीज़ से ये फ़ैसला होता है कि बादशाह भी, जो कैलिफ है, वो भी ये फ़ैसला करता है कि देख लो कि ये जो घोड़ा है ये बिलोंग करता है किससे, वेल ड्रेस वाले इंसान से, जिसके बहुत अच्छा ड्रेस है, उससे बिलोंग करता है और वो एक गुड सिटीज़न है। और उसको कहता है, फ़कीर को कहता है, बेगर्स को कहता है कि तुम इसके घोड़े को चोरी कर रहे थे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम उस वेल ड्रेस इंसान से भी माफ़ी मांगो। और वो क्या करता है, लेता है, बादशाह लेता है, कॉइन की एक मुट्ठी लेता है और लेने के बाद वो उस वेल ड्रेस इंसान को दे देता है। तो इस चीज़ से हमें पता चला कि हमें फ़ैसला करते वक्त, इस समरी ये बताया गया है इसमें कि हमें फ़ैसला करते वक्त क्या करना चाहिए, दोनों पहलू को सुनना चाहिए और दोनों पहलू को सुनने के साथ साथ खुद का फ़ैसला करने के कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, जिसकी मदद से क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब रहा सवाल, मैंने आपको ये तमाम क्वेश्चंस, ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैलिफ के बारे में, डिवाइस ऑफ कैलिफ के बारे में। तो आप क्या कर दो बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तो और साथ साथ ये कहूँगा, इसी तरह से इसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा और साथ साथ न्यू बुक को सॉल्व करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।